हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज में पाठ नंबर 7 जो है वो है कविता है। और कविता का नाम है मेघ आए। मेघ का मतलब होता है बादल, बादल आए। तो उद्देश्य क्या है इसका कि प्रकृति की सुंदरता और उसके प्रभावों को सजीव रूप में प्रस्तुत करना। यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है और सजीव रूप में प्रस्तुत किया है उसको। मतलब मानव जैसी क्रिया करवाई गई है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है इसमें। तो स्टूडेंट्स, इसके जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इन कवि क्या कहते हैं बादलों के बारे में, उनके क्या विचार हैं। देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्याह चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इस पहले पहरे में कवि ने ये कहना चाहा है कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो एक शहरी मेहमान की तरह हैं जो गांव में आता है। तो कवि कहता है कि जो मेघ यानी कि बादल जो हैं वो आकाश में छा गए हैं, बड़े बन ठन के संवर के आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, उनका संदेशा देने के लिए बादलों के आगे आगे क्या है, नाचती गाती हुई ब्यार। ब्यार का मतलब हवा, ठंडी ठंडी शीतल हवा बहने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जिस प्रकार से कोई शहर का कोई मेहमान गांव में आता है, उसको देखने के लिए लोग दरवाजे खिड़कियां खोल लेते हैं, उसी प्रकार ही जब बादल यहाँ पर आए हैं, बादलों को देखने के लिए भी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल दिए हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ऐसे लग रहा है कि पाहुन, पाहुन का मतलब होता है मेहमान, प्राहुना। जैसे मेहमान जो है, ऐसे लग रहा है कि जो शहर के जो मेहमान हैं वो गांव में आए हो, क्योंकि मेघ बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। मेघ क्या है, बहुत अच्छे बादलों में छा गए हैं, आकाश में छा गए हैं। दूसरा पैरा देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। दूसरे पैरे में कवि कहता है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जिस प्रकार कोई भी मेहमान आता है तो सारे ही बच्चे बूढ़े मेहमान जो उस मेहमान को देखने के लिए गर्दन उचका उचका के देखते हैं। गर्दन उचकाना मतलब होता है गर्दन ऊंची उठा उठा के देखना। तो उसी प्रकार भी जो बादल आए हैं, उन बादलों को देखने के लिए पूरी प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं वो कोई झुक रहा है, कोई गर्दन ऊंची उठा करके उन बादलों को देख रहा है। आंधी चली, आंधी भी चलने लग गई है, और धूल भागी घाघरा उठाए। और धूल भी एक ऐसी किशोरी, ऐसी जवान लड़की की तरह है जो संदेशा देने के लिए वो घाघरा उठा करके आगे आगे दौड़ती जा रही है। बांकी चितवन उठा नदी चिटकी घूंघट सर के। और जो नदी है वो भी एक बार बादलों को देखने के लिए बांकी चितवन यानी कि अपनी टेढ़ी नजर करके उसकी तरफ देखती है, और उसने भी अपने घूंघट सरका लिए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, क्योंकि मेघ बड़े बन ठन के संवर के आकाश में छा गए हैं। तीसरा पैरा देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूदी लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर बूढ़ा जो पीपल है वो बूढ़े लोगों का प्रतीक है। यानी कि बुजुर्ग लोग भी क्या होते हैं, जब मेहमान आता है तो सबसे पहले वही आगे बढ़कर उनकी जुहार, जुहार का मतलब स्वागत करना, नमस्कार करना उनका। तो बूढ़े पीपल ने भी क्या है, आगे बढ़कर के बादलों का स्वागत किया है। और
जो बोली है कुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अब जो लता है वो ऐसे लग रहा है कि वो लता उन बादलों की पत्नी है, और वो कई साल, एक साल, बरस बाद का मतलब होता है एक साल बाद। सुधी का मतलब याद आई, सुध ली है तुमने हमारी, लीनी का मतलब ली है। तो वो भी जो लता है वो भी बड़ी प्यासी है अपने पति से मिलने के लिए। किवाड़ का मतलब वो किवाड़ यानी कि दरवाजे की ओट में हो करके वो बादलों को ऐसे बोल रही है जैसे कि आपने तो हमारा एक साल बाद में हमारी सुध ली है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। और जो ताल है, तालाब है, वो ऐसे लगता है कि परिवार का कोई बहुत बड़ा सदस्य है, और वो बादलों के स्वागत के लिए पानी की परात भर के लेके आया है। कहने का मतलब है कि जब वर्षा होती है तो तालाब भी भर जाता है, क्योंकि मेघ बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। क्षितिज अटारी, चौथा पैरा देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। अब क्या होता है, जब क्षितिज होता है, जब जहां से हम खड़े होके देखते हैं, जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अंतिम छोर, अंतिम सीमा, तो वहां क्या होता है, वो क्षितिज होता है। तो वो कहता है क्षितिज अटारी पर भी क्या है, बादल गहराई से छा गए हैं, और वहां पर दामिनी यानी कि बिजली चमकने लगी है। अटारी का मतलब शिखर। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर कवि कहता है कि सारी की सारी प्रकृति ही अब दोनों हाथ जोड़ करके बादलों को ये कह रही है कि हमें ये भ्रम था, ये भ्रम का मतलब संदेह, यानी कि भ्रम का मतलब क्या है, हमारे को ये संदेह था, शक था कि आप कभी आओगे नहीं, बरसोगे नहीं, लेकिन आप इतने बरसे हो कि हमें क्षमा कर दो कि हमारे भ्रम का जो है वो गांठ खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। अब मिलन हो रहा है, पूरी प्रकृति और बादलों का आपस में पति पत्नी की तरह मिलन हो रहा है। कई वर्षों बाद जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके क्या है, थोड़ी सी क्या है, करुणा सी जाग जाती है, और उनके जो खुशी के आंसू होते हैं वो पानी रूपी झरझर झरझर ढरक रहे हैं, मतलब लुढ़क रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेघ बड़े बन ठन के संवर करके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी की पूरी कविता में पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवीकरण अलंकार आदि सब ये लिए गए हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमारे चारों के चारों पैरे इसके पूरे हो गए हैं। इसके अंदर से आप क्वेश्चन आंसर छांट के इसको देखिए, नहीं समझ में आ रही है तो मेरे से आप बात कीजिएगा। धन्यवाद।